गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की वीडियो का पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, ये जो साखी है उन सत्संगियों के लिए है जो बाबा जी पर बहुत विश्वास करते हैं और जब सोने से पहले हमेशा यही कहते हैं कि बाबा जी कल सुबह हमें जल्दी उठा देना, हमने जो है सिमरन पर बैठना है, आपकी ड्यूटी है हमें सुबह उठाने की। और सात संगत जी, वह सत्संगी सुबह उठकर सिमरन भी करते हैं क्योंकि उन्होंने बाबा जी से कहा था और बाबा जी अपने सत्संगियों के साथ किसी भी वादे को अधूरा नहीं छोड़ते। तो सात संगत जी, ये जो साखी है उस सत्संगी के बारे में है जो हमेशा ही सिमरन से बैठने से पहले एक बार बाबा जी से रोज़ सुबह कहता, रात को कहता था कि बाबा जी मुझे सुबह के लिए सिमरन पर बैठने के लिए ज़रूर उठाना। सात संगत जी, ये जो सत्संगी था वह मेरठ शहर का रहने वाला था। इसी कारण वह एक सत्संगी परिवार से था जिसके लिए वह हमेशा ही सत्संगी परिवार में रहता था और हमेशा ही उसके मन में बाबा जी के प्रति बहुत भाव था। वह बचपन से देखता आया था कि उसके घर में हमेशा ही जो है हर बात पर बाबा जी पर विश्वास करते हैं। सत्संग जी जो बाबा जी पर विश्वास करते हैं, बाबा जी हमेशा ही उनके अंग संग ज़रूर रहते हैं। तो वह भी अपने घर वालों से यही सीखा था कि हमें बाबा जी पर विश्वास रखना होगा। जो विश्वास रखता है बाबा जी उनके अंग संग रहते हैं क्योंकि विश्वास में की जो नींव होती है वह बड़ी मजबूत होती है। और अगर हम अपने सतगुरु पर विश्वास नहीं करते तो हमारा जो है कोई भी काम ऐसे नहीं बनता। तो वह हर रोज़ ऐसा कहता। उसकी पत्नी कहती है कि आप हर रोज़ जब भी सिमरन से बैठते हैं तो सुबह जब सोने से पहले आप हमेशा ये क्यों कहते हो कि बाबा जी आप मुझे उठाइएगा। तो वो कहता है क्योंकि मुझे बाबा जी रोज़ उठाने आते हैं। तो वो कहती है अच्छा, अगर किसी दिन आपको बाबा जी ना उठाने आए तो क्या आप सिमरन पर नहीं बैठेंगे। तो वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है कि बाबा जी हमें ना उठाने आए। हम जो है सिमरन पर बैठना छोड़ सकते हैं, भूल सकते हैं, लेकिन बाबा जी हम जो सत्संगियों को जब नाम दान देते हैं वह हर सुबह जो है हर सत्संगी को जो है एक बार उनकी आंख ज़रूर खुलाते हैं, चाहे उनकी 3 बजे खुले चाहे 4 बजे। लेकिन कई सत्संगी ऐसे हैं जो आलस कर कर फिर दोबारा लेट जाते हैं। तो उसकी पत्नी कहती है आप तो ये बात सही कहते हैं, मेरी भी कई बारी 3 बजे आँख खुलती है लेकिन नींद ने इतना जोर डाला होता है कि मैं सोई जाती हूँ। तो उसका पति कहता है यही तो हमारी मजबूरी है, हम मन के हाथों विवश होकर जो है सिमरन नहीं कर बैठते। तो वो उसकी पत्नी कहती है कि आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। तो उसका पति कहता है तो इस आलस को छोड़कर हमें सिमरन पर बैठना होगा। तो उसकी पत्नी कहती है कि आप बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन नींद इतनी हावी होती है कि हम उठ नहीं पाते। तो वो कहता है कि ये सब कुछ मन कराता है, मन कहता है कि हम सिमरन पर ना बैठे, लेकिन हम उस पर जो है उसके वश में आ जाते हैं, लेकिन हमें उसके वश से बाहर निकलना होगा तभी तो हम सिमरन कर बैठते हैं। तो उसकी पत्नी कहती है कि आपको भी तो मन विवश करता है, फिर भी आप सिमरन पर बैठते हैं, वह कैसे। तो उसका पति कहता है पहले शुरुआत में मेरे साथ भी ऐसा होता था, लेकिन जब मैं ये बाबा जी का ध्यान करता हूँ रात को सोने से पहले, पता नहीं क्या चीज़ होती है कि मुझे मजबूर कर देती है उठने पर, और मैं कितना भी सोने की कोशिश करूँ ऐसा लगता है कोई मुझे उठा रहा है। तो वो कहता है कि वो बाबा जी उठा रहे होते हैं।
तो वो कहती है अपनी पत्नी कि अगर किसी दिन आप बाबा जी से ये कहना भूल जाए कि बाबा जी आप मुझे सिमरन पर उठाने आए सुबह बिठाने तो क्या होगा। तो वो कहता है कि मैं कहना भूल सकता हूँ लेकिन बाबा जी नहीं भूल सकते, वह तो हर सत्संगी को जो है उठाने आते हैं। तो उसकी पत्नी कहती है कि आप बिल्कुल सही कहते हैं, बाबा जी की मौज है। वो कहता है कि अगर बाबा जी हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो हम लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि हम बाबा जी के लिए कुछ करें। तो उसकी पत्नी कहती है लेकिन हम कर क्यों नहीं पाते। तो वो कहते हैं कि हम बाबा जी के लिए कर क्या सकते हैं। तो वो कहता है कि बाबा जी ने हमें इतनी बड़ी दात बख्शी है नाम दान की, हम उस नाम दान करते समय यही वादा करते हैं कि हम रोज़ सिमरन पर बैठेंगे, लेकिन हम उस पर बैठ नहीं पाते। तो उसकी पत्नी कहती है आप बिल्कुल सच कहते हैं। और उसका पति कहता है कि 100 में से तो 70% ऐसे होते हैं जो यही बहाना बनाते हैं कि हमें जो है समय नहीं मिलता। वो कहता है कि बाकी कामों के लिए हमारे पास समय है, लेकिन हमें सिमरन पर बैठने के लिए हमारे पास समय क्यों नहीं है। तो उसकी पत्नी इस बातों को सुनकर भी बड़ा हैरान होती है और कहती है आपके पास तो इतना ज्ञान है। वो कहता है शुरू में मुझे भी ज्ञान नहीं था, लेकिन जब मैंने सत्संग सुने तो मुझे इस बात का एहसास हो गया कि और कुछ न कुछ हमारे लिए इम्पोर्टेंट ना होए, लेकिन सत्संग जो है और सिमरन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो कहती है आप सही कहते हैं। तो उसका पति कहता है मेरी मन तू भी मन के पीछे ना लगाकर और सिमरन पर बैठा करे। तो वो कहती है कि मैं कोशिश करती हूँ लेकिन उठ नहीं पाती। तो उसका पति कहता है कि ऐसी ये कौन सी कोशिश है, कोशिश वो होती है जो हम करें और उसमें हमें सफलता भी मिले। अपनी पति की बात सुनकर वह कहती है कि मैं भी कल से जब आप सिमरन पर उठे तो मुझे भी उठा देना। तो वो कहता है नहीं, मैं तुम्हें नहीं उठाऊंगा, तुम भी बाबा जी से कहो, बाबा जी तुम्हें भी उठाने आएंगे। तो वो कहती है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें तो बाबा जी से ही कहना चाहिए। वो कहता है कि मैं भूल सकता हूँ लेकिन बाबा जी इन बातों को कभी नहीं भूल पाएंगे। तो वह बड़ा खुश होती है और कहती है कि आप सही बात कहते हैं, हम लोग भूल जाते हैं लेकिन बाबा जी कभी नहीं भूल पाते, क्योंकि वह हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और प्यार के बदले वह हमसे क्या मांगते हैं, भजन सिमरन ही। तो वो कहती है कि मैं कोशिश करूँगी। तो उसका पति कहता है तुम बाबा जी से आज कह कर देखना, तुम्हें बाबा जी कल उठाने ज़रूर आएंगे। तो वो कहती है कि आप बिल्कुल सही कहते हैं। और वो कहता है कि बाबा जी ने अपने जो है सत्संगियों की जिम्मेवारी ली है, इसीलिए वह रोज़ उन्हें उठाने आते हैं, लेकिन हम मन के हाथों के पीछे लगकर जो है सिमरन पर नहीं बैठ पाते। तो वो कहती है अगर हमें उस मालिक पर विश्वास करना है तो उसके लिए हमें भजन सिमरन तो करना ही पड़ेगा। इस 84 के गेड़े से बाहर निकलने के लिए जो मेन साधन बताया गया है वह भजन सिमरन ही किया गया है। तो वो कहती है कि आपकी माँ भी ऐसे रोज़ सिमरन पर बैठती थी। वो कहती है मेरी माँ नहीं, मेरा बाप भी, मैं उनको देखता था, वह सुबह 2:30 बजे उठकर हर रोज़ सिमरन करते थे और जब उनकी मौत हुई तब भी वे यही याद कहते थे कि हमें बाबा जी लेने आ रहे हैं। तो वो कहती है तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्या हमें भी बाबा जी लेने आएंगे। तो वो कहता है कि बाबा जी उन्हीं को लेने आते हैं जो उन बाबा जी पर विश्वास करते हैं, जो बाबा जी को अपना मानते हैं। तो वो कहती है हम भी बाबा जी को अपना मानते हैं। वो कहते हैं कि क्या मानते हो, बाबा जी की हम लोग कोई भी बात नहीं मानते, हम तो यही समझते हैं
कि भजन सिमरन हमारे लिए बोझ है। तो वो कहता है अगर तुम उस मालिक पर यकीन करती हो तो उसके लिए तुम्हें रोज़ भजन सिमरन के लिए उठना होगा। तो वो कहती है ठीक है, मैं कल से ज़रूर बैठूंगी। अगले दिन जब वह भजन सिमरन पर बैठने के लिए उठा तो वो देखता है उसकी पत्नी उससे पहले ही उठी थी। ये बात देखकर वह बड़ा खुश होता है और जब सुबह उठती है वह उठता है और कहता है कि आज तो तुम भजन सिमरन पर बैठी थी। वो कहती है कि मैंने भी कल बाबा जी को कहा था कि मुझे सिमरन पर बैठने के लिए ज़रूर उठाना। तो बाबा जी मुझे सिमरन पर बैठने के लिए उठाने आए थे। तो वह अपनी पत्नी को बातों को सुनकर जो है बड़ा खुश होता है और कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग एक दिन इस 84 के जेल खाने से ज़रूर बाहर आएंगे। तो वो कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। तो वह अपनी पत्नी को कहता है कि अब तो किसी प्रकार की चिंता मत कर, आज से तुमने बाबा जी को कहा है ऐसे ही रोज़ कहना, बाबा जी तुम्हें सिमरन पर बिठाने के लिए ज़रूर आएंगे। तो वो कहती है कि जो सत्संगी सिमरन पर नहीं बैठते तो उनका क्या होगा। तो वो कहता है सभी सत्संगियों को पता है कि अगर हम सिमरन पर नहीं बैठेंगे तो क्या होगा, लेकिन वह इस पर बैठना नहीं चाहते। तो वो कहती है कि अगर हम ये सब कुछ नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो वो कहता है तो फिर हमें इस 84 के जेल खाने के लिए दोबारा आना ही पड़ेगा। तो वो कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं इस जेल खाने में दोबारा नहीं आना चाहती, इसीलिए तो मैं सिमरन करना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि सिमरन ज़रूर कीजिए। तो वो कहता है कि ऐसे ही मैं तुम्हें एक सेवादार के बारे में बताना चाहता हूँ जो हर रोज़ सिमरन करता था और सेवा में भी जाता था बिना किसी नागे से, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, वह फिर भी ज़रूर सेवा पर और सिमरन पर बैठता था। तो वो कहती है कि वो कहता था कि मुझे बाबा जी रोज़ लेने आते हैं, क्योंकि वह बाबा जी पर इतना विश्वास रखता था कि उसे हर समय बाबा जी ही नज़र दिखाई देते थे। और जब उसका अंत समय आया तब भी वह अपने घर वालों को पहले ही बता गया कि मैंने आज चले जाना है। उसके घर वाले उसे पागल समझते थे, क्योंकि वह हर समय ऐसे लगता था कि जैसे मैं बाबा जी से बातें कर रहा हूँ। वह किसी के साथ बातें नहीं करता था, सिर्फ बाबा जी के साथ करता था, जिस कारण उसके घर वाले यही समझते थे कि इसका दिमाग खराब हो गया है। लेकिन ये बात उसे भी पता थी कि वह किससे बातें करता है। तो उसकी पत्नी कहती है कि क्या ऐसा होता है। तो वो कहता है अगर उस मालिक पर विश्वास रखोगे तो सब कुछ होगा, वह तुम्हारे साथ भी आकर तुमसे बातें भी करेगा। वह सत्संगी की कमाई बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसके घर वाले उस पर विश्वास नहीं करते। हालांकि वह सत्संगी थे, लेकिन वह जैसी बातें करता था उसके घर वाले यही समझते थे वह पागल हो गया है। और जब अंत समय आया तो उसने सबको ये कह दिया कि मैं जाने वाला हूँ, लेकिन उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता था, जिसके कारण जब वह जाने वाला था तो वह अपने बेड पर लेट गया और दूर से ही इशारे करने लगा कि वो देखो बाबा जी आ रहे हैं। उसके घर वाले यही समझते रहे कि लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है, लेकिन उसे भी पता था कि सचमुच बाबा जी उसे लेने आ रहे हैं। जो मालिक पर विश्वास करता है वह दुनिया की परवाह नहीं करता कि उसे क्या कहा जा रहा है। वह तो उस मालिक के रंग में ऐसे रंग जाता है कि उसे खुद की भी होश नहीं रहती। तो हमें भी ऐसे ही अपना आप गवा कर
जो है उस मालिक पर विश्वास रखना होगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।